नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड पर सौगातों की बरसात की है। पलामू में अरबों की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर झारखंड के सीएम और राज्यपाल सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मिशन झारखंड पर पलामू पहुंचे पीएम मोदी ने झारखंड पर सौगातों की बरसात कर दी। पलामू में उत्तर कोयल मंडल सिंचाई योजना के साथ साथ कई अन्य योजनाओं का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने सुजलाम सुफलाम योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 5000 तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार होगा। सोन से सिंचाई और पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इस सोन नदी योजना पर 1138 करोड़ की लागत आएगी, जिससे पलामू और गढ़वा जिले के लोगों को फायदा होगा। 17.47 करोड़ की बतेयर बियर योजना का शिलान्यास, 24.80 करोड़ की बाई बाकी जलाशय योजना का शिलान्यास, 67.53 करोड़ की अंजदुआ जलाशय योजना का शिलान्यास, 11.62 करोड़ की ब्राह्मणी सिंचाई योजना का शिलान्यास और झारखंड में सुकन्या योजना को लॉन्च किया। झारखंड की विकास यात्रा के साक्षी आप सब इस विकास यात्रा के भागीदार हैं। ये आपका साथ और सहयोग है, जिसके कारण ये विकास यात्रा तेज गति से आगे बढ़ रही है। ये परियोजना कई दशकों से लंबित पड़ी है, जिसकी लागत 30 करोड़ से बढ़कर अब 2500 करोड़ हो गई है, जिससे 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और इस परियोजना से पलामू और गढ़वा के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। डैम से बिजली और पेयजल के संकट से मुक्ति भी मिलेगी। डैम निर्माण में लेट लतीफी को लेकर पीएम ने पूर्ववर्ती सरकारों, खासकर कांग्रेस पर तंज कसा। पहले की सरकारों का क्या रवैया रहा, उसकी गवाही यहां की उत्तर कोयल परियोजना दे रही है। ये मंडल डैम प्रोजेक्ट उसकी गवाही है। सोचिए, 47 साल यानी आधी सदी ये परियोजना खंडहर के रूप में एक अधूरी लटकी पड़ी है। मंडल डैम के शिलान्यास के बहाने पलामू की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार किसानों को कर्जदार बनाती रही है, जबकि मेरी सरकार किसानों को उसके पैरों पर खड़ा करती है। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 47 साल पुराने मंडल डैम को साफ से मुक्ति दिलाने आए हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अजय लाल, न्यूज 18 पलामू। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में 7 जनवरी से झारखंड के सभी जिला उपायुक्तों की ट्रेनिंग होगी। 5 चरणों में होने वाला विशेष प्रशिक्षण 15 फरवरी तक चलेगा। पहले चरण में 7 से 11 जनवरी तक साहेबगंज, चतरा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और खूंटी जिलों के डीसी का प्रशिक्षण होगा। दूसरे चरण में 14 से 18 जनवरी तक दुमका, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग के डीसी प्रशिक्षण लेंगे। तीसरे चरण की ट्रेनिंग 28 जनवरी से 1 फरवरी तक होगी, जिसमें पाकुड़, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार और देवघर जिला के डीसी का प्रशिक्षण होगा। चौथे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो 4 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा, जिसमें गढ़वा, सरायकेला, रामगढ़ और बोकारो जिले के डीसी शामिल होंगे। वहीं 5वें और अंतिम चरण का प्रशिक्षण 11 से 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें गोड्डा, रांची, गुमला, धनबाद और सिमडेगा के डीसी ट्रेनिंग लेंगे। इलेक्शन का तैयारी के पूर्व तो ट्रेनिंग मस्ट है, सभी का ट्रेनिंग है। जैसे रोज डीसी होते हैं, उनका ट्रेनिंग होगा। उसके बाद एआरओज होते हैं, उनका भी ट्रेनिंग होगा। और कुछ ट्रेनिंग एसीआई में चल रही है और आरओज लोग का 7 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। झारखंड से 4 बैच बनाया गया है।
झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन स्तर पर तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर चुनाव प्रभारी मंगल पांडे 7 जनवरी को रांची आ रहे हैं, जहां वे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा 8 और 9 जनवरी को वे प्रदेश कार्यालय में लोकसभा संयोजक, प्रभारी, विधायक, सांसद के साथ बैठक करेंगे और सभी 14 लोकसभा सीट पर जीत का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रांची में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में रांची संसदीय क्षेत्र के विभिन्न वार्डों, प्रखंडों और जिलाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में बूथ कमेटी से लेकर जनता की समस्या और चुनावी बैठकें करने के योजना बनाए गए। गौरतलब है कि रांची संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर सुबोधकांत सहाय चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। उनके साथ प्रखंड का रिव्यू किया जा रहा है, तो ये तो एक रोजमर्रा का प्रोसेस है। जो हमारे सरायकेला जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे रांची जिला के अध्यक्ष हैं, तो इस तरीके से यूथ कांग्रेस के साथी हैं, तो इन लोग एक रिव्यू इनके साथ ज्वाइंटली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 19 जनवरी के झारखंड दौरे पर आएंगे। अमित शाह इस दौरान गोड्डा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। ये जानकारी दी है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा नगरी देवघर से अमित शाह का पुराना नाता है। क्या हुआ कि मेरे जब बोलने का हुआ तो 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संभावित कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विशेष तौर पर गोड्डा लोकसभा के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ रहे हैं। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग जो है पूरे लोकसभा की गोड्डा में होगी। इसके अलावा जो 2 और लोकसभा है, राजमहल और दुमका, उसके जो शक्ति केंद्रों के प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनकी भी बैठक होगी। तो लगभग 30 से 40 हजार कार्यकर्ताओं का जुटान जो है वो गोड्डा में होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी कारण से आ रहे हैं। बिहार झारखंड के बीच इस साल सीमा विवाद का समाधान हो जाएगा। बिहार झारखंड के वरीय पदाधिकारियों ने समन्वय कर जनवरी महीने तक सीमा विवाद को हल कर लिए जाने की संभावना जताई है। दरअसल गंगा पार दियारा में कई असर्वेक्षित जमीनों को लेकर विवाद है। यहां असर्वेक्षित जमीन होने के कारण फसलों की कटाई बुआई को लेकर खूनी खेल होता रहता है। कई अपराधी गिरोहों का फसल लूट में बोलबाला रहता है। अब दोनों राज्यों के पदाधिकारियों ने इसके समाधान पर जोर दिया है। प्लॉट का विस्तार है, उसका मैंने एक निर्णय ले लिया जाएगा और उसको लेकर के आज के डेट में एकदम स्पष्ट हो गया कि आरएस खतियान में जो दर्ज है प्लॉट, उसको लेकर कोई विवाद नहीं। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने रांची के हरमू स्थित अनाथ आश्रम में अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने अनाथ आश्रम में बुजुर्गों के साथ केक काटा। इस मौके पर पवन सिंह के साथ उनकी फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।